आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा ही है कि स्मृतियों का नाश क्यों हो जाता है। स्मृतियों का नाश मूलतः नहीं होता है। अलग अलग पटल पर जो उसकी अभिव्यक्ति होती है उसका वह नाश होता है, मतलब वहां से वह हट जाता है। स्मृतियों का कोड दर कोड होता है। यानी सत्व के लेवल पर स्मृति होती है, रज के लेवल पर स्मृति होती है, तम के लेवल पर स्मृति होती है। स्मृति बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर आती है। आपने जिस लैंग्वेज में किसी चीज को जाना है उसी लैंग्वेज में स्मृति कोड हो, ऐसा नहीं। उसका फिर अपना अलग कोड सिस्टम होगा। जैसे जिस लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं, कंप्यूटर उसको अपने लैंग्वेज में बदल लेता है। तो कंप्यूटर का लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश नहीं होता है, उसका अपना कंप्यूटर लैंग्वेज। उसी तरह से इस अस्तित्व का भी अपना अलग लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज में बदल लेता है। फिर उस लैंग्वेज का भी और सूक्ष्म स्वरूप भी मौजूद होता है। यानी इस अस्तित्व के मूल चीज यह है कि बीज नष्ट न होने पाए। तो बीज विद्यमान रहता है, लेकिन वह सूक्ष्म तरंगों के रूप में या और भी सूक्ष्म जो है चेतन सत्ता के रूप में मौजूद होता है। तो यह जो है, जो तम जो हमारा गुण होता है, तो उसमें जो है स्मृति जो है वो लगता है कि अब समाप्त हो चुकी है। तम मतलब अंधकार, यानी स्मृति जहाँ पर समाप्त हो चुकी है। तो स्मृति समाप्त होना भी, यह भी एक जरूरी चीज, क्योंकि सिर्फ स्मृति स्मृति ही रह जाएगी तो जाहिर सी बात है, जैसे कंप्यूटर में होता है ऐसा भर जाएगा तो फिर चलेगा कैसे, स्लो हो जाएगा माइंड। तो स्मृतियों का जो अनावश्यक स्मृतियां हैं उसका एक लेवल पर नाश कर दिया जाए, हटा दिया जाए वहां से, ताकि दूसरी स्मृतियां बन सके। तो जब अंधकार, माइंड जब सोता है, अंधकार में जाता है, तो उस समय उसका नाश हो जाता है। या जब हमारा ध्यान दूसरी ओर जाता है तो उस समय उस स्मृति का लोप हो जाता है, क्योंकि वहां पर उसके लिए अंधकार हो चुका होता है। तो वह जो पक्ष है, तो वहां पर स्मृति का लोप कर दिया जाता है, उसको कोड करके और रज में डाल दिया, रज को कोड करके सत्व में डाल दिया। इस तरह से मान लीजिए कि इस तीन जो गुण हैं, इन गुणों के आधार पर उसको रख दिया जाए, तो वहां स्मृति का लोप मालूम पड़ता है। तो जब व्यक्ति में तम गुण ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसमें स्मृति का लोप हो जाता है। यानी जब व्यक्ति में आलस्य बहुत बढ़ गया, भोजन सही नहीं मिल रहा है, तो नहाना धोना कुछ नहीं है, इस टाइप का जो है, कोई योग व्यायाम कुछ नहीं करता है, बासी सब खाना खाता है, इस टाइप के जो लोग हैं और क्रूर कर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की स्मृति जो है वह कमजोर होने लगती है। या बहुत भारी चीजों का सेवन कर रहे हैं, नशीली चीजों का सेवन कर रहे हैं, तो सारे जितने भी नशीली चीजें हैं सब जो है वो इसी में आती हैं, तम में। तो स्मृति का भ्रंश हो जाता है। और भगवान कृष्ण ने कहा है, कामात अभिजायते क्रोधा, क्रोधात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। कामनाएं जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसे क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध जब बहुत हो जाता है, क्रोध से क्या होता है कि स्मृति भ्रंश, जब भी आप क्रोधित होते हैं तो आपका स्मृति में दोष आने लगता है, विकार आने लगता है।
अच्छी तरह से लोकेशन या पूरे नाम ये सब कुछ नहीं आते हैं। भय से भी ऐसा होता है, भय से भी व्यक्ति को नहीं आता है। तो ये षड रिपु जो है वो एक ही चीज है, चाहे क्रोध हो जाए, चाहे काम हो जाए, चाहे लोभ हो जाए, चाहे मोह हो जाए, द्रोह हो जाए, हाँ ईर्ष्या हो जाए, ये सब ये जो भी है, ये ये जो शत्रु हैं, तो ये मनो मन के शत्रु हैं एक तरह से। तो ये जब बढ़ जाते हैं तो स्मृति का लोप हो जाता है, यानी तामसी प्रवृत्तियां जो हो जाती हैं तो स्मृति का लोप हो जाता है। अब इसके बाद आता है रज का, यानी उसका एक लेवल आ गया, वहां पर जो है थोड़ा सा जोर देने से स्मृति वापस आ जाती है, यानी वो सत्य से रज में आ जाती है, यानी जो कोड फॉर्म में थी अब वो आपकी लैंग्वेज में वापस आ जाती है। रज का मतलब होता है जिसमें कि मनुष्य में गतिशीलता होती है, सक्रियता होती है, और कुछ करने की वो होती है, चाहत होती है, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो दुख उठाने के लिए तैयार होता है, बड़े सुख के लिए परिश्रम करता है, विद्या अध्ययन करता है, बहुत सारी चीज़ों को करता है ताकि उसके पास धन आ सके, संसाधन आ सके, ताकि वो नेतृत्व कर सके। ये सब तमाम तरह के जो सांसारिक जिनको हम लोग कहते हैं गुण, वे सब आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी भी स्मृति ठीक हो जाती है, लेकिन फिर भी स्मृति में दोष रहते हैं, क्योंकि सारी स्मृतियां नहीं आती। सारी स्मृतियां वैसे भी प्रकृति में की स्मृति ज़्यादा रहेगी तो डिस्टर्ब हो जाएगा फंक्शनिंग में, तो इसलिए स्मृतियों को कोड वर्क करके वो हल्का कर दिया जाता है माइंड को। तो स्मृति का लोप भी बहुत जरूरी है। जो गैर जरूरी चीजें हैं उनकी स्मृति को रखने का कोई बहुत फायदा नहीं, जिससे जीवन चल सकता है वैसे स्मृतियों को रहने दिया जाता है। जो भावना से जुड़ी चीजें हैं, जो खतरे से जुड़ी चीजें, जो जिंदगी से जुड़ी चीजें, तो वे सब जो है रहती हैं, क्योंकि वे महत्वपूर्ण। लेकिन जो महज एक इंफॉर्मेशन है, तो वे सब चीजें जो हैं वो डिलीट हो जाती हैं, हट जाती हैं। लेकिन इस तरह से नहीं हटती, सर्वथा नहीं हटती, बीज रूप में रहती है। लेकिन बीज रूप में भी एक एक लेवल पर है, और उसका फिर और जो डीप लेवल पर जो है, जो बहुत सबसे ज्यादा गहरे स्तर पर होता है, तो वो सदैव जो है वेदनाओं से जुटा जुटा हुआ होता है, यानी वेदना से जुड़ी हुई स्मृति ही रहती है लंबे समय तक, और वो जन्मों तक ही आती है। अगर कोई ऐसी बाहरी भी सूचना हो जिसमें उसने व्यक्ति ने काफी परिश्रम किया, काफी मेहनत किया है, काफी तप किया है, काफी साधना की है, उसको एंजॉय भी किया है, तो दुख भी उससे लिया है या सुख भी लिया है जैसे है, तो वे सब भी वेदना से जुट गई, चाहे सुख हो या दुख, तो वे स्मृति भी लंबे समय तक चली जाती है, वो भी गहरी उतर जाती है, सत्य में वो भी समझ जाती है। तो सत्य में जो है स्मृति बहुत अच्छी हो जाती है। तो तम जो है वो एक तरह से बेहोशी है, निद्रा है, रज जो है सामान्य जागृत अवस्था है, और सत्य जो है ना वह तुरीयावस्था है, यानी व्यक्ति जब ध्यान अवस्था में जब होता है, जब वह सोया भी नहीं है, और जब वह सांसारिक रूप से जागा हुआ नहीं बल्कि स्वयं के प्रति जागा हुआ है, तो वह जो है सत्व की स्थिति होती है। तो उस स्थिति में स्मृति वापस आती है, और वहां से जो कि बहुत कोड फॉर्म में हो गया था वो डिकोड फॉर्म में आ जाएगा, उन तरंगों के रूप में आ जाएगा, और अगर वो चाहेगा तो वह भाषा में भी आ जाएगा, चित्र के रूप में भी जो मौजूद होते हैं विचित्र रूप में भी आ जाएंगे। तो स्वप्न वगैरह के समय भी जो हमें दिख जाते हैं, तो वे रज में आते हैं। जब रजोगुण का प्रभाव होता है तो स्वप्न में आ जाते हैं, अगर सांसारिक चीजों से संबंधित है तो। अगर आध्यात्मिक चीजों से संबंधित है, स्वप्न में भी ये आध्यात्मिक भी होते हैं और सांसारिक भी होते हैं। तो अगर आध्यात्मिक है तो वो सत्व गुण वाला स्वप्न है, वे शुभ स्वप्न होते हैं, और भविष्य का अंदेशा लेकर के भी आते हैं, और पीछे से भी जुड़े होते हैं, पीछे का संदेश आते हैं। किन्हीं किन्हीं का तो अपने गुरुओं से संबंध हो जाता है,
तो वे बताते हैं, महान तपस्वी ऋषियों से संबंध होता है वे बताते हैं, या स्थूल रूप में ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं तो वहाँ से भी उसे संकेत मिलते हैं, या बहुत सारे जिंदगी के बहुत गहरे राज जो छिपे होते हैं वे प्रकट हो जाते हैं, वे भी आ जाते हैं, या पुराने जीवन से संबंधित भी जो स्मृतियां हैं वे भी प्रकट हो जाती हैं। तो वे स्वप्न में भी वे आध्यात्मिक अवस्था की जो चीजें वे प्रकट हो सकती हैं, तो वहां पर सत्व गुण को प्रभाव माना जाएगा। और जब शुद्ध रूप से वो ध्यान और समाधि अवस्था में है तो सत्व जागृत है पूरा, तो वहां पर वे स्मृतियां आ जाती हैं और फिर वो स्मृतियों से भी पार चला जाता है। स्मृतियां आ करके पार चली जाती हैं, स्मृतियों पर वो अटकता नहीं है। अगर अटक गया जाहिर सी बात है कि समाधि में आगे वह नहीं जा पाएगा। तो यह जो है एक, उसमें आप सुनते होंगे कि स्वर्ग नरक मिलता है तो वहां पर जो है हिसाब करते हैं चित्रगुप्त महाराज। तो वो चित्रगुप्त महाराज कौन है? हमारे पुराणों में जो है साधना जो बताई गई है और जो देव बताए गए हैं तो उसका एक लिंक है, उनका मानवीकरण किया गया है। तो उनका चित्रगुप्त नाम है। चित्रगुप्त मतलब कि जो गुप्त है वह जो चित्र है, यानी जो स्मृति है जो गुप्त रूप से मौजूद है वही चित्रगुप्त है। तो वह याद दिलाता है हमारे कर्मों का लेखा जोखा हिसाब है। तो चित्रगुप्त महाराज हमारे कर्मों का लेखा जोखा जो है यमराज को बताते हैं। यमराज मतलब यम मतलब नियम। तो जो सिद्धांत हैं जिसके अनुसार से यहाँ पर गतियां होती हैं, यहाँ जन्म होते हैं, मरण होते हैं, मोक्ष होते हैं, जो भी है, जो ज्ञानमय कोश है, तो वहां पर यम को बताते हैं कि अमुक ने अमुक अमुक कार्य किए हैं, अमुक अमुक समय किए हैं, और इसके लिए इनके साथ जो है अमुक अमुक जैसा व्यवहार किया जाए, यानी इसको इस तरह का पुरस्कार मिले या फिर दंड मिले। तो यमराज हम लोग को दंड देते हैं ऐसा बताया जाता है, लेकिन वह यम भी एक अवस्था है अपने में ही। तो यहाँ पर सब सिस्टम से है, तो वहां पर ये बताया गया है, नियमों को बतलाने के लिए एक यमराज की बात कर दी गई है, और उनके असिस्टेंस के लिए, यानी हमारे कर्म के जो संस्कार हैं उसके लिए चित्रगुप्त का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्य रूप से हम लोग कर्म संस्कार कहेंगे जो बहुत गुप्त है, तो वो चित्रगुप्त है जो कि प्रकट होते हैं, यानी वो गुप्त चित्र। तो स्मृतियों की वापसी के लिए जो है गहरे जाने के लिए ध्यान में उतरा जाता है। किसी स्मृति विशेष को लेकर के, यानी किसी विषय को लेकर के भी स्मृति होती है, उसमें कई तरह से उसमें बंधे होते हैं, विषय को लेकर के, स्थान को लेकर के, कथा को लेकर के, जो कहानी है उसको लेकर के, या कोई एक विषय हो सकता है, कोई एक चीज, तो उससे संबंधित जो है आप जब स्मृति करते हैं तो उसके साथ जो लिंक होते हैं, जो जुड़े होते हैं, जो सूत्र बंधे होते हैं, वे भी उसके साथ साथ आ सकते हैं। तो इस तरह से स्मृतियों के ऊपर फोकस किया जाता है, और फोकस कर क्या है, तनाव में नहीं, एकदम शांत जितना होगा और फोकस रहेगा, जितना रिलैक्स्ड होगा, जितना दबाव में नहीं होगा, तो उतना आसानी से वो स्मृति बाहर आ जाती है। तो स्मृतियों के नाश का पीछे जो कारण है जो आपने पूछा है वो यही, कि हम जो है सत्य के ऊपर जो कवर है रज का उसमें आ जाते हैं, फिर रज के ऊपर जो है तम का है उस पर आ जाते हैं, इसलिए स्मृति का नाश हो जाता है। अगर उस भाषा में बात करें तो शरीर इस हिसाब से फंक्शन करता है, इस हिसाब से विकसित हुआ है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जिससे कि उसमें खपत होने के चांस है तो उसको बचाया जाता है। शरीर उस ऊर्जा की खपत को रोकता है, तो अनावश्यक चीजों में भटकने नहीं देता है माइंड को। तो अनावश्यक स्मृतियां रहेंगी तो उसको स्टोर रखने में भी दिमाग को परेशानी है, स्टोर रखने के लिए भी दिक्कत है। तो इसलिए उसको क्या किया जाता है कि एक जैसे क्लाउड कम कम कहते हैं ना, क्लाउड जो है मेमोरी रखते हैं, उस टाइप से मेमोरी रख दी जाती है। तो वहां पर जो है स्टोरेज की दिक्कत नहीं होती है और ऊर्जा की खपत न्यूनतम से न्यूनतम होती है। तो इसलिए उसका नाश कर दिया जाता है।
ऊर्जा को बचाने के लिए, स्थान को बचाने के लिए। और अनावश्यक बहुत ज़्यादा स्मृति होगी तो उसके कारण जो है वो तनाव होगा, भ्रांति होगी, नई जो स्मृति नहीं बन पाएगी, जो महत्वपूर्ण स्मृति है वह नहीं बन पाएगी ठीक से, धुंधला बनने लगेगी। इसके कारण जो है वो साफ किया जाता है, हटाया जाता है, ताकि फ्रेश प्लेट में बन सके। तो ये सब जो है स्मृति के नाश का कारण है। और वो स्मृतियाँ जो हैं 100% नष्ट नहीं होती हैं, वो कोडेड रूप में रहती है। हरिओम।